कि टूटी हुई चीज़ कितना भी जोड़ लें उसमें क्रैक रह जाता है, यानी कि दाग रह जाता है। लेकिन डीएनए कहता है कि कौन सा दाग, कैसा दाग, कोई दाग नहीं रहेगा जब हम जुड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है कि डीएनए जब डिवीज़न या फिर बात करें रेप्लिकेट करता है, जब डिवीज़न यानी कि इसका डुप्लीकेट होता है तो एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, तो उसमें दोनों स्ट्रैंड सबसे पहले अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब बार बार हम डिवाइड इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डिवीज़न सेल डिवीज़न के दौरान ही होता है और हम कहते हैं रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएगा। अब जब ये दो डीएनए बनता है तो एक तो होता है इसमें लीडिंग, जो लीड करता है। लीड करने का मतलब ये लगातार रूप से बनता रहेगा, और एक होता है लैगिंग, यानी कि ये रुक रुक के बनेगा। जब रुक रुक के बनने का मतलब ये टूटा टूटा फ्रेगमेंट के रूप में बनता है। इसी को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब इस ओकाज़ाकी को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। और जब डीएनए लाइगेज जुड़ता है तो एक भी कोई भी क्रैक नहीं रहता, यानी जिस प्रकार से ये डीएनए था उस प्रकार से जुड़कर कंप्लीट रूप से इस प्रकार से दो डीएनए में बन जाता है। चलिए इसको अच्छे तरीके से स्टेट बना देते हैं कि किस प्रकार का बनता है डीएनए। आपके सामने इस प्रकार का बन जाएगा, एक डीएनए हो जाएगा ये, और आप इसमें क्रैक तक नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि अगर क्रैक रह जाता है तो हम उसी को तो बोल देंगे म्यूटेशन, यानी चेंज ऑफ डीएनए। वही तो है म्यूटेशन, यानी कि एक भी क्रैक, एक भी छोटा सा भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। जैसा डीएनए था वैसा ही डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा। ये काम होता है डीएनए लाइगेज का।